दोस्तों लास्ट 75 डेज बच चुके सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स के लिए और मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी। तो फटाफट इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात जो सबसे पहली क्वेरी बच्चों के मन में आती है कि क्या सर हम लोग इन 75 दिनों के अंदर पास हो सकते हैं क्या? तो मैं आपको एक बात का जवाब दे दूं, जी हाँ बिल्कुल पास हो सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल भी झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूं। इससे पहले लोगों ने किया है, इससे पहले कई सारे बच्चे पास हुए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप अभी भी मेहनत करेंगे ना तो आप डेफिनेटली पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने इससे ज्यादा लेट किया तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग उतनी कम होती रहेगी। ठीक है, तो सर कैसे, हमने क्या क्या करना चाहिए इन 75 दिनों के अंदर? सबसे पहले आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। देखो आपको है ना यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी जहां से आपको यह पता चल जाता है कि कौन से जो मार्क्स होते हैं, कौन से टॉपिक के लिए कितने मार्क्स अलोकेट किए जाते हैं। तो आपने यहाँ पे ना थोड़ा सा बुद्धि लगा के थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी अब यहाँ पे आपको करना होगा। जैसे कि मैं अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो आप वो सारे टॉपिक्स को कवर कर लीजिए जो लगभग 80% आता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। अगर मैं कंपनीज एक्ट, अगर मैं यहाँ पे लॉ की बात करूँ, लॉ और बीसीआर की, तो कंपनीज एक्ट 10 मार्क के लिए आता है, सोगा 12 के लिए, पार्टनरशिप 12 के लिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 22 नंबर के लिए। इसके अलावा बीसीआर में बात करूँ तो कम्युनिकेशन 8 मार्क, प्रेसे 5 मार्क, नोट मेकिंग 5 मार्क, पैसेज 5 मार्क, आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग 5 मार्क, और अगर आपने बचपन में एक्टिव पैसिव अच्छे से किया होगा तो वो भी 4 नंबर के लिए आता है। तो लगभग 56 और 32, मतलब मैंने तो यहाँ पे आपको 88 नंबर का पेपर बता दिया। लेकिन देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज यहाँ पे टॉपिक देके रखा हूँ। पहले आपने लॉ के 3 टॉपिक को कर लेना है, उसके बाद आप ये बीसीआर के टॉपिक्स को निपटा दीजिए और फिर आप यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, थोड़ा सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टाइम कंज्यूमिंग होता है, बड़ा एक्ट है इसलिए टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए वो ज्यादा नंबर के लिए भी है, 22 नंबर के लिए। अब कुछ लोग बहुत बोर बोलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कि हो सकता है कि सर उसको पढ़ने में हमको उतना मजा नहीं आता है। सबसे ज्यादा पूरे लॉ में वही इंटरेस्टिंग है। आपको मजा इसलिए नहीं आता है बेटा क्योंकि वो एक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, आपको जान इसलिए आता है क्योंकि वो एक्ट बड़ा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपको समझ नहीं रहा है या आपको मजा नहीं आ रहा पढ़ने के अंदर, ये भी एक चीज है। ठीक है, चलिए तो अपने को सर नो डाउट, लेकिन अपने को यहाँ पे है ना पूरे इन टॉपिक्स को पूरा फिनिश ऑफ करना है अच्छे से। तो लगभग अपना 88 नंबर का पेपर आता है। लेकिन अगर अपने को एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं आता है तो 84 का हो जाता है और कुछ इक्का दिक्का टॉपिक। लेकिन आपने कम्युनिकेशन, प्रेसे, नोट मेकिंग, पैसेज और आर्टिकल रिपोर्ट की, तो बेटा आप लोगों के लिए मतलब मैं क्या बताऊं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मतलब ये शॉर्ट है कि पेपर में आते ही है करके, और इसके अंदर ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, समझ रहे? कुछ हल्के से चीज में भी अपना बढ़िया से मार्क्स यहाँ पे बन सकते हैं। तो पहला पॉइंट बोला मैंने आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करो। लॉ एंड बीसीआर के बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी ऐसे मैथ्स के, बाकी ऐसे इकोनॉमिक्स के और ऐसे अकाउंट्स के आप लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निकाल के रख देना है और वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाई करना है। ठीक है, दूसरी बात, आपने क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करना है। भरपूर क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस कीजिए। आप बीसीआर के तो कोई भी आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू से कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। बीसीआर के लिए कुछ चेंज नहीं होता है, आपको जब के आरटीपी उठाना है तब के उठाओ, जो एमटीपी करना है वो करो, जो पीवाईक्यू करना है वो करो। क्योंकि बीसीआर के आंसर्स तो कंपेयर भी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि बीसीआर के आंसर्स पर्सन टू पर्सन डिफर करने वाला है। ठीक है, और लॉ के लिए आप यहाँ पे मेरी क्वेश्चन बैंक को रेफर कर सकते हो जो आपको igsir.in के ऊपर मिल जाती है। इसके अंदर मैंने आपको यूनिट वाइज, लाइक अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 6 यूनिट्स है तो 6 यूनिट वाइज मैंने उसको क्वेश्चन एंड उसके आंसर्स को क्लासिफाई करके रखा हो, तो आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो, है ना। तो क्वेश्चन बैंक में आपको igsir.in के ऊपर मिल जाएंगी जहां पे यूनिट वाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स को मैंने क्या करके रखा हो बताइए, यूनिट वाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स को मैंने यहाँ पे आपको दे रखा हो। एक चीज का ध्यान रखना, अभी आपको इफेक्टिव 8 से 10 घंटे की मिनिमम पढ़ाई करना है। क्या बोला मैंने? 8 से 10 घंटे की मिनिमम आपकी इफेक्टिव पढ़ाई होनी चाहिए। अगर आप अभी 8 से 10 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते तो उतनी पास की प्रोबेबिलिटी कम है। अब आप डिसाइड कर लीजिए आपको पास होना है, आपको अगले टाइम में पास होना है या उसके अगले टाइम में पास होना है, ये आपके ऊपर है। अगर आप अपना बेस्ट शॉट देंगे आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। ठीक है, चलिए उसके बाद सर टेस्ट सीरीज यहाँ पे कितने देना चाहिए? 2 राउंड के टेस्ट सीरीज अपने को देना है। आप कितना भी लेट पढ़ाई चालू करो, आप कितना भी जल्दी चालू करो, एक इंसान 60, उसका समझना बात को, 60% वो अपने पढ़ाई से डिपेंड करता है और 40% है टेस्ट सीरीज के ऊपर। जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपको समझ में आता है आपकी गलतियां कहाँ हो रही है, कहाँ पे आपको जम रहा है, कहाँ पे आपको नहीं जम रहा है, कौन सा पॉइंट है जिसपे आके आप स्टक हो जा रहे हो। ये सारी बातें अपने को समझ में आती है जब हम लोग टेस्ट सीरीज देते हैं। तो आपने कम से कम 2 राउंड देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा
मैं आईसीआई के एमटीपी को, है ना। तो अगर मॉक टेस्ट पेपर्स आप दे पाए, इंस्टीट्यूट में जाके देना है, घर बैठे बैठे आराम से एसी में नहीं देना है अपने को, इंस्टीट्यूट में जाके देना है। नहीं हुआ तो आप दूसरा घर पे भी होम में पेड वाली टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, या फिजिकली जाके भी पेड वाली टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कहना है बाहर बेटा इधर उधर जाने से अच्छा इंस्टीट्यूट एमटीपी अरेंज करवा रही है, एग्जामिनेशन कंडीशन में करा रही है, तो आप इंस्टीट्यूट की एमटीपी देके भी आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना। फिर वो इंस्टीट्यूट कंडक्ट करे या कोई और कंडक्ट करे, उससे मैटर नहीं करता। तो आपको कॉन्फिडेंस आने के लिए आपने क्या देना है सर, टेस्ट सीरीज यहां पे देना है। एक इसके बाद देखो यहां पे क्या रखा है, प्रोडक्टिव टाइम रखना है आपको 1 से 5 बजे तक का। आप सारे लोग जानते हो 2 से 5 आपका पेपर का टाइम होता है, तो 1 से 5 तक आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए। उस समय सोना नहीं है, बहुत सारा लंच करके फिर सो गए, आपको नींद आ रही है, ऐसी कोई भी हरकतें मत कीजिएगा बेटा। आपको 1 से 5 को सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम बनाना है आने वाले 75 डेज के अंदर, ठीक है। तो मैं तो कहता हूं अब 75 डेज का हार्ड चैलेंज ले लिए, अभी बहुत चल रहा है वैसे भी 75 डेज हार्ड चैलेंज, तो आप भी 75 डेज का हार्ड चैलेंज लीजिए, जिसके कारण आप है ना सीए फाउंडेशन को यहाँ पे क्लियर कर सकते हो और सीए इंटरमीडिएट का अपना टिकट पा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सर फास्ट ट्रैक, अब मान लीजिए अगर किसी ने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, किसी की पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई है, या अगर आपको कोई कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं है लॉ के अंदर, तो आप एक काम कर सकते हो, आप बेसिकली देखिए समझिए, आप फिर फास्ट ट्रैक बैच को देख सकते हैं। अगर आपने कुछ पढ़ाई नहीं किया है या आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप कोई बैच से पढ़ाई कर ले। अगर किसी सब्जेक्ट में मान लो आपको अकाउंट्स बहुत अच्छे से आता है, तो आपको अकाउंट्स का फास्ट ट्रैक देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए मैथ्स अच्छे से नहीं आता, लॉ अच्छे से नहीं आता है, तो आप डेफिनेटली फास्ट ट्रैक बैचेस को देख सकते हैं, जिसके अंदर मैं अभी पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवा रहा हूं, लाइव कवर करवा रहा हूं। ध्यान रखना लाइव चल रही है बैच। ये आपको बैच कहां मिलेंगे, ultimatece.com के ऊपर मिलेंगे, ultimatece.com IGSER.in क्वेश्चन बैंक के लिए और ultimatece.com क्लास के लिए मैं आपको बता दूंगा, लिंक डाल दूंगा मैं आपके कमेंट सेक्शन के अंदर, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फास्ट ट्रैक है ना, इसके डेमो लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। मैं लिंक भी अपडेट करवा दूंगा, और सोगा हमारा हो चुका है और अब मैं बीसीआर से चालू करने वाला हूं, तो आप वहां पे लाइव लेक्चर्स भी देख सकते हैं, और एक बार लाइव हो गया तो उसके बाद आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। यहाँ पे अल्टीमेट सीए फाउंडेशन हमारा ऐप है बेटा, उसके ऊपर वो क्लासेस चल रही है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अपने पढ़ाई को समझना, अपने आप को दूसरे किसी दोस्त से कंपेयर मत कीजिएगा। हो सकता है आपके दोस्त को 4 घंटे लगता हो पढ़ने के लिए, लेकिन उसका उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, और आपको 6 घंटे लगते हो पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आपको एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया तो उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत ही ना हो। तो कभी भी आप अपने आप को किसी दूसरे के पढ़ाई से कंपेयर मत कीजिएगा। और एक और लास्ट वाली चीज है वो पॉजिटिव माइंडसेट। जितना ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे उतना बेहतर होगा। मैं आपको बताता हूं यार, एग्जाम टाइम में अपना नेगेटिव माइंडसेट होना बहुत नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नॉर्मल है। मेरा भी होता था, आपका भी होता है, और आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का भी होने वाला है। बिकॉज वो एग्जामिनेशन में हम कहीं ना कहीं रिजल्ट्स के बारे में सोच ही लेते हैं कि अगर मैं पास नहीं हुआ तो क्या होने वाला है या कैसा होने वाला है। तो आपने बिल्कुल भी रिजल्ट्स का आप टेंशन, देखो यार मैं जानता हूं इस चीज को 0% नहीं कर सकते, लेकिन जितना कम हो सके उतना कम कीजिए। रिजल्ट के बारे में सोचिए मत, अपना बेस्ट देने का सोचिए कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, अब आगे जो होना है होने वाला है भैया, वो भगवान की मर्जी पर है ना। तो बढ़िया से आप पढ़ाई कीजिए, एकदम जोरदार तरीके से पढ़ाई कीजिए। वैसे भी अभी नवरात्रि चल रही है, तो एकदम आप मतलब ऑलरेडी आजू बाजू बहुत हैप्पी एनवायरमेंट होता है, तो ऐसे केस में आप बढ़िया से पढ़ाई कीजिए यार, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब आप बोलेंगे सर हम तो फेस्टिवल का मजा भी नहीं ले सकते, बेटा अगले साल से आने वाले सालों में मजे मजे लेंगे अपन, लेकिन अभी अपना काम है केवल और केवल पढ़ाई करना, शिद्दत से पढ़ाई करना। एक बार पास हो गए ना तो जो मजे अपने को आने वाले सालों में मिलेंगे फिर आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते फिर, है ना। चलो तो आपने अच्छे से पढ़ाई करना है। 75 डेज का यहाँ पे आप चैलेंज जरूर से लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा क्या इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। और रोज के रोज अपना आपका टारगेट सेट होना चाहिए, जैसे ही आप टारगेट को सेट करो उतने टारगेट को आपने हिट करना ही चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको कुछ भी लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट डालिए, मैं आपके कमेंट को रीड करूंगा। आपको अगर कोई टॉपिक्स के ऊपर मेरा गाइडेंस चाहिए तो मैं डेफिनेटली नई वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए उन टॉपिक्स के ऊपर। तो प्लीज आप यहां पे कर लीजिएगा, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। पहली बात तो 75 हार्ड डेज चैलेंज आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो क्या, और दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। वहां पे मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ शेयर करते रहता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ करते रहता हूं, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा। राइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सीए इंद्रेश गांधी, नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहूंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय।